हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम मतलब आदमी अपने ऊपर भरोसा करना, अपने ऊपर निर्भर रहना। तो स्वावलंबन पाठ की हिंदी पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधन थे। अस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में 40 स्तंभा खंभे आसन थे। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, वहाँ 18 कमरे, 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि 44 द्वार, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन और 36 विद्युत बिजली के व्यजनानि पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति थे, निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। उनका घर आडंबर विहीन यानी वहाँ दिखावा नहीं था, किसी भी प्रकार का बाह्य दिखावा नहीं था। आडंबर विहीन साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या यथाशक्ति श्रीकंठ का आतिथ्य आदर सत्कार किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल मुझे इतना ही दुख है, यत् कि तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरा आदर सत्कार करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर तो बहुत से कर्मकराः नौकर हैं, काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मम अपि 8 कर्मकराः सन्ति। हे मित्र, मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोते इति। और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। ये प्रति पल प्रति क्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या
सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च सदैव और सब जगह उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए भी भृत्याधीन नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, कभी कभी वे अनुपस्थित हो जाते हैं। तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन से आत्मनिर्भरता से तो सर्वदा सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, न कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, हे मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना आज से अहमपि मैं भी अपने कार्य स्वकार्याणि अपने कार्य को स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करने की इच्छा करूँगा। भवतु ऐसा ही। 12:30 इदम, अब 12:30 बज गए। सांप्रतम गृहम चलामि, अभी घर चलता हूँ। बच्चों ये हिंदी अर्थ मैंने बताया, आपको कल एक बार फिर हिंदी अर्थ बताऊंगी। उसके बाद ये शब्द अर्थ आपको सेंड किए जाएंगे और पाठ के प्रश्न उत्तर। ये जो आप अभ्यास कार्य देख रहे हैं इसको आपको किताब में ही पुस्तक में ही करना है, जो कि आपको पुस्तक में यहाँ पर लिख के दिया जाएगा, पुस्तक में करना है। और यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि यह जो ध्यातव्यम है इसे कॉपी पे भी लिखना है। इसमें भारतीय वर्ष के अनुसार 12 महीने और 6 ऋतुओं के नाम दिए हुए हैं। इन्हें आपको कॉपी पर भी लिखना है और याद भी करना है। हिंदी महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम। धन्यवाद।